पर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। नेपाल में कैदियों के भागने की कोशिश नाकाम कर दी गई। एक बहुत बड़ी कोशिश यहां पर की जा रही थी। काठमांडू से दिल्ली बाजार जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे कैदी, जिस कोशिश को अब नाकाम कर दिया गया। कैदियों को रोकने के लिए सेना की तैनाती अब यहां पर कर दी गई है। जेल के दरवाजे तक ये बताया जा रहा है कैदी यहां पर पहुंच गए थे, भागने की फिराक में थे, लेकिन सेना इस वक्त मुस्तैद है नेपाल में और इनको सेना ने दरवाजे पर ही रोक लिया। जेल के बाहर सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है और राजधानी काठमांडू में दिल्ली बाजार जेल है जिससे कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे। तो अब पूरी तरह से सेना ने यहां पर कमान संभाल ली है नेपाल में और जगह जगह पेट्रोलिंग सेना की चल रही है। तस्वीरें आप देखिए, जेल के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सेना ने इस तरह से मोर्चा संभाला है और बिल्कुल जो जेल है दिल्ली बाजार जेल, उसके बाहर जो कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। भागने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। जेल के बाहर ही सेना ने मोर्चा अब संभाल लिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कैदियों के भागने पर एक और बड़ी खबर आ रही है। बीरगंज जेल से बाहर भी वहां पर भी सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया है। जेल की दीवार फांदकर भागने की कोशिश यहां पर कैदी कर रहे थे। उसके बाद इस जेल की सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है और कैदियों को काबू करने के लिए 10 राउंड फायरिंग भी यहां पर सेना को करनी पड़ी है। तो यहां पर जो अराजकता की स्थिति नेपाल में फैली है, उसके बाद कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं नेपाल से जहां पर कैदी जो है वो भागने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और अब सेना जेलों के बाहर जाके खड़ी हो गई है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, नेपाल के झुमका जेल से कैदी फरार हो गए हैं। सुनसरी जिले के झुमका जेल से 1575 कैदी यहां पर फरार हो गए। तो यहां पर एक बड़ी ये खबर है ताबिश, क्योंकि 1500 से ज्यादा कैदियों का फरार होना भी अच्छे संकेत यहां पर नहीं है नेपाल के लिए। तो आप देखिए कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। अब जेल में कैदियों को रख पाना एक बड़ी चुनौती यहां पर बन गई है। अनंत हमारे साथ हैं। अनंत, हम देख रहे हैं 2 जेलों में कैदियों के भागने की कोशिश हुई जिसको सेना ने नाकाम किया और ये झुमका जेल जहां से 1500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। बताइए क्या स्थिति है, इनके बारे में कुछ पता चल पाया है? अब कैदियों को भी नहीं रोक पा रहे हैं क्या वहां पर जेल में? देखिए, अभी का सिचुएशन ये है कि देश भर के सारे जेल जो है जेल को तोड़ करके सारे कैदी भाग चुके हैं और काठमांडू में रहे हुए सेंट्रल जेल, जिसको दिल्ली बाजार में रहता है, जिसको गोल घर भी कहा जाता है, उस जेल में रहे हुए बंदी कैदी नारा जुलूस आंदोलन और अंदर आगजनी कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त जो है सेना हरकत में आ गई और सेना वहां पे पोजीशन ले ली और उन लोगों को अभी घेर के रखा गया है। वो लोग भाग नहीं पाए हैं लेकिन अंदर नारा जुलूस कर रहे हैं और जेल में रहे हुए बंदी कैदी का ये कहना है कि सारे जेल के लोग भाग गए हैं, सारे जेल का लोग निकल गया है और तो हम लोग क्यों अंदर रहेंगे। इसलिए उन लोग का कहना है जो हम लोग को भी घर जाने दो। लेकिन जिस तरह से आर्मी अभी हरकत में आई है, आर्मी जिस तरह से देश में शांति अमन चैन के लिए सड़क पे उतर आई है और बहुत सोबर तरीका से आम जनता के साथ पेश आ रही है और देश भर में जितना क्षति हो रहा है उसको जो देख रहा है, तो इस स्थिति को कंट्रोल काबू में करने के लिए नेपाल आर्मी जो है अभी वहां पे लगे हुए हैं, लेकिन अंदर जो है नाराबाजी जारी है। बिल्कुल अनंत, ये भी बताएं कि राष्ट्रपति की मौजूदगी में सेना प्रमुख जो है उनके साथ जो प्रदर्शनकारियों की बैठक होने वाली है उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अभी औपचारिक रूप से कोई भी चीज बाहर नहीं आई, लेकिन सूत्रों से मालूम पड़ रहा है कि अनौपचारिक रूप से बहुत सारे चैनल से लोग बात कर रहे हैं कि अब किस तरह इस स्थिति को संभाला जाए और नेगोशिएशन का बात क्या हो सकता है और संवाद की माध्यम क्या हो सकती है और कौन कौन संवाद में बैठेंगे। बहुत सारे नाम अभी बाहर खुल के नहीं आई है, लेकिन हम लोग एक जो है जिस तरह से माहौल बना हुआ है कर सकते हैं कि बालेन जो है इसका नेतृत्व कर सकते हैं और उनको सपोर्ट में जो है रवि लामिछाने जो जेल में थे रासोपा पार्टी, उनके लोगों को भी इस मेडिएटर के रूप में आगे ला सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो जेनजी जो युवा पुस्ता थे उनके तरफ से कौन कौन इस छलफल में बैठेंगे, संवाद में बैठेंगे, अभी तक कोई नाम खुलकर नहीं आया।